हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, जो मेरा पुराना चैनल का नाम था ना ग्लोबल अफेयर्स टुडे, वो बदलकर वर्ल्ड वाइड पोस्ट पर अपडेट हो गया। तो कंफ्यूज मत हो जाना। गेट बैक टू द पॉइंट। दोस्तों, यूएसए से ना बड़ी खबर निकल कर आ रही है और उसके साथ साथ टेंशंस भी गल्फ रीजन से बहुत निकल कर आ रहे हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने सोल्जर्स को ना गल्फ रीजन में भेज दिया है। करीब 3000 सोल्जर्स ना गल्फ रीजन में डिप्लॉय हो चुके हैं। याद रखना, ये जो नंबर है ना 3000 बहुत बड़ा है अपने आप में। 3000 सोल्जर, वो भी 2 वारशिप के साथ आ गए हैं संडे को यूएसएस बैटन और यूएसएस कार्टर हाल को लेकर। एक तो एम्फिबियस असॉल्ट वारशिप है, दूसरा वॉरशिप डॉक लैंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। दोनों जहाजें रेड सी में ना संडे को एंटर किया है गल्फ में। लेकिन ये वहां क्यों आ रहे हैं? मतलब कोई ना कोई रीजन तो होगा ना। देखिए, ईरान के प्रेशर को काबू करने के लिए यूएसए आ रहा है। ईरान ने गल्फ में ना ऑयल टैंकर को पकड़ना शुरू कर दिया है, तेल वाले जहाजों को पकड़ना शुरू कर दिया। लगभग 20 ऑयल टैंकर्स पिछले 2 साल में गायब हो चुके हैं। वॉशिंगटन के मुताबिक ईरान ने लॉस को तोड़कर ऑयल टैंकर्स पर कब्जा कर लिया था, इसलिए यूएसए और उनके एलाइज चिंता में है और इसके चलते यूएसए ने यह कदम उठाया है। ऑयल के प्राइसेस ना आसमान को छू रहे हैं और ईरान यहाँ चाहता है कि वो ऑयल टैंकर्स को समंदर में कब्जा ले। इसलिए जो बाइडेन ने 3000 सोल्जर भेजकर अपनी सेना की मजबूती को दिखाया। उन्होंने हजारों सोल्जर्स और कई सारे फाइटर जेट्स को गल्फ में भेजा है। रिपोर्ट के हिसाब से प्लान ये है कि प्राइवेट बिजनेस के ऑयल टैंकर्स को ना यहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। तो आप बोलोगे तो ठीक है जी, हम समझ गए हैं, लेकिन ये वर्क कैसा करेगा? प्लान क्या है? तो देखिए, प्लान ये है कि यूएस मेरिन के सोल्जर्स इस वॉरशिप में भेजे जाते गए हैं और ऐसे में ईरान के लिए परेशानियां बढ़ जाती है। अगर वो ऑयल टैंकर्स पकड़ लेते हैं ना तो उन पर हमला हो सकता है। वो अमेरिकन सोल्जर्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर अमेरिकन सोल्जर्स ईरान का पूरी तरह से नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो देखना होगा फ्यूचर में। लेकिन यहाँ यूएसए को उम्मीद यह है कि सिक्योरिटी प्लानिंग तेहरान को रोकेगी। अब यहाँ ईरान का जवाब क्या आया? तो ईरान का जवाब ये है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का कहना यह है कि सोल्जर्स को भेजना जरूरी नहीं था। गल्फ नेशंस खुद अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। यूएसए सोल्जर्स का मौजूद होना रीजन में कभी सिक्योरिटी मेंटेन करना ही नहीं था, ना सिक्योरिटी रखने के लिए ये कभी आए थे। ईरान ने यूएसए पे आरोप लगाया है कि यूएसए का मकसद हमेशा रीजन में इनसिक्योरिटी प्रोवाइड करना रहा है। इसलिए ईरान ने कहा है कि ईरान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हमें यकीन है कि गल्फ देश अपनी सिक्योरिटी खुद प्रोवाइड कर सकते हैं। इनमें इतनी कैपेबिलिटी है बिना फॉरेन कंट्रीज की मदद के। यहाँ ईरान ने अपना स्टैंड क्लियर कर लिया है। ईरान पीछे नहीं हट रहा है। असल में वो अपने डिफेंस प्रोडक्शन को ना बहुत तेजी के साथ बढ़ा रहा है। ईरान की नेवी ने हाल ही में एक नए मिसाइल को इक्विप किया है, उसका नाम है अबू महदी। इसकी मिसाइल की रेंज बोली जा रही है 1000 किलोमीटर तक की है। मैसिव रेंज है ये। यहाँ गल्फ रीजन की बात हो रही है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की भी यहाँ बात होगी। इस पर इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा पड़ने वाला है। फ्यूचर में हमको ज्यादा देखने को मिलेगा। ये 39 किलोमीटर लंबा है। ये एक पोर्ट है गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ के बीच में, और ये इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि इस रास्ते से 20% ऑयल इस रास्ते से गुजारा जाता है। सोचिए, हॉर्मुज का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। पूरी दुनिया का 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजारा जाता है। तो अगर कल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ना लड़ाई होती है तो हम सबको इसका असर देखने को मिलेगा। ईरान इस बात को अच्छी तरह से जानता है, वो अच्छी तरह से पहचानता है। ईरान ऑयल के टैंकर्स को कैप्चर करने का 2 रीजन हो सकता है। ईरान यूएसए के साथ टिट फॉर टैट करना चाहता है, यानी चांद से सुना बहुत इंटरेस्टिंग है। जब यूएसए अक्सर सैंक्शंस ईरान ऑयल वाले टैंकर्स को पकड़ लेता है ना तो उसका कोई आंसर नहीं होता। क्या हुआ उस ईरानियन ऑयल टैंकर्स के साथ, ये किसी को मालूम नहीं होता। दूसरी वजह यह है कि पॉलिटिकल प्रेशर की। हम जानते हैं कि ऑयल के प्राइसेस ना कितने इंपॉर्टेंट रखते हैं। ईरान इसका इस्तेमाल समझौता हासिल करने के लिए कर सकता है। अब यहाँ सवाल यह है कि मतलब हो सकता है पॉसिबिलिटी से कि ईरान और यूएसए के बीच में ना हमको एक इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर डील के बारे में चर्चा देखने को मिल सकती है। तेहरान पॉसिबिलिटीज है कि तेहरान बेहतर शर्तों के लिए यहाँ चाल चल रहा हो, और अगर वो ऐसा कर रहा है ना तो ये बिल्कुल करेक्ट टाइम है। फिलहाल के लिए अमेरिका का फोकस, अटेंशन और रिसोर्सेस रशिया यूक्रेन वॉर में लग रहे हैं। यूएसए बिलियंस ऑफ डॉलर्स में यूक्रेन को मिलिट्री एड और मदद पहुंचा रहा है। चाइना ताइवान को कब्जाने की प्लानिंग कर रहा है। इसलिए जो बाइडेन के पास बिल्कुल कम समय है और बहुत सारे काम है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स की अमेरिकन सिटीजन्स इस वॉर से ना
तंग आ चुकी है। अमेरिकन सिटीजन्स का पैसा पानी की तरह इस फॉरेन वॉर में जा रहा है। वो पैसा अमेरिकन सिटीजन्स अपने हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी पर खर्चा कर सकते हैं, अपनी डिफेंस के लिए खर्चा कर सकते हैं। पानी की तरह अमेरिकन का पैसा फॉरेन के वॉर्स में खर्चा हो रहा है। और एक टाइम पे ना यूएस मिलिट्री, डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट में ना डोनाल्ड ट्रंप ने रीजियन में यूएस मिलिट्री को निकाल दिया था। उनका लास्ट वॉरशिप वेस्ट एशिया से नवंबर 2020 में चल गया था। लास्ट मैरिन यूनिट को 2021 में बाहर निकाला गया था। इसलिए ये सही समय था बाइडेन को टेस्ट करने का, क्या वो फिर से रीजन में एंटर करेंगे या नहीं। इस बार ना बाइडेन ने बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट का ऑर्डर दिया है। ये बहुत ही बड़ा सिग्नल है। इसका एग्जाम्पल है 3000 सोल्जर्स, अमेरिकन सोल्जर्स यहाँ डिप्लॉय किए गए हैं 2 वॉरशिप और फाइटर जेट के साथ। लेकिन सिर्फ यहाँ एक सवाल है, फिर से यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं ना तो क्या फिर से वापस बुला लेंगे डोनाल्ड ट्रंप अपने मिलिट्री को, ये मुझे नहीं मालूम। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।